संस्कारधानी जबलपुर के आप सब बहुत सुधी श्रोताओं को मैं हिंदी की ओर से प्रणाम करता हूं, कविता की ओर से प्रणाम करता हूं। सारे देश के और दुनिया के अलग अलग नगरों में भाषण देते समय, बोलते समय, काव्य पाठ करते समय मैं यह वास्तु मानता हूं कि उस जगह में जो कुछ हुआ है उसका इतिहास आपके साथ साथ चलता है। जबलपुर किसी भी चेतना संपन्न व्यक्ति के लिए तीर्थ की तरह है। हिंदी का व्यक्ति होने के नाते, भाषा का व्यक्ति होने के नाते मेरे लिए जबलपुर पुण्य क्षेत्र है, जहां सेठ गोविंदास जैसा महनीय नाटककार हुआ, जहां हरिशंकर परसाई जैसी बड़ी विभूति हुई। एक बड़ी परंपरा जबलपुर की है। और आज ही मैं जब आ रहा था जहाज में तो हमारे एक वरिष्ठ वकील साहब, अधिवक्ता मुझे मिल गए, तो मैं उनसे कह रहा था कि पूरी दुनिया घूमिए, मार्केटिंग अलग चीज है, पैकेजिंग अलग चीज है। नाइग्रा को अमेरिका की तरफ से देखाइए या कनाडा टोरंटो की तरफ से देखाइए, जो भेड़ाघाट में अपनत्व है मां नर्मदा में, वो दुनिया में कहीं नहीं। आपको लगता है कि संगमरमर की चट्टानें आपसे बात करती हैं, आपको लगता है कि वहां जो माझी है, जो आपका मल्लाह है, वो आपसे जिस मनहर जबलपुरी भाषा में बात करता है, वो भाषा का लालित्य, वो लय, वो लास्य बहुत मुश्किल है। मेरे लिए जबलपुर निजी रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। कवि सम्मेलन के शुरुआती दौर में जब मैं स्वयं ग्रेजुएशन में पढ़ता था और इंजीनियरिंग से मोहभंग के बाद स्वयं के अस्तित्व से जूझ रहा था, उस समय पहली बार यहां एक, मुझे अब हो गया होगा 2 सितंबर को इस साल मुझे कवि सम्मेलन के मंच पर 30 वर्ष हो जाएंगे। 30 साल से मैं मंच पर हूं। मैं 17 वर्ष की आयु में ग्रेजुएशन के पहले साल में मंच पर चला गया था, और ग्रेजुएशन के पहले साल में ही जबलपुर में मुझे तमराई चौक पर एक कवि सम्मेलन हुआ था, मुझे याद है आज भी। उसमें मैं था और उस समय के हिंदी के सारे बड़े तोप जितने भी हुआ करते थे, शैल चतुर्वेदी हों और भुल्लड़ मुरादाबादी हों, सब लोग थे। और एक छोटे से कृषकाय युवक को, अभी भी मेरी काया कोई विशाल और विशद नहीं है, तब तो और ही छोटा था मैं, तो बहुत मन से सुना था और आत्मविश्वास मुझे मिला इस जगह से। हमारे छोटे भाई बहन इस परिसर में हैं, हमारे अध्यापकगण जो पढ़ा रहे हैं वो इस परिसर में हैं, नगर के महनीय लोग हैं, नगर की प्रथम नागरिक की उपस्थिति है। मैं सबके प्रति कृतज्ञता बोध के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले 70 वर्षों में हमारी शिक्षा परंपरा का, हमारी संस्कृति की परंपरा का जितना लोप हुआ है, उतना हिंदुस्तान के किसी वैचारिक आक्रमण में भी नहीं हुआ। भारत के ऊपर इतने आक्रमण हुए हैं कि मैं कई बार गिनतियां करता हूं तो इस हथेली पर ये उंगलियां कम पड़ जाती हैं। शक, हूण, कुषाण, चंगेज, पठान, तुर्क, तातार, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, इतनी प्रकार की संस्कृतियों ने हमला किया है, लेकिन उसके बाद भी हमारा संस्कार और हमारी भाषा और हमारी चेतना जीवित रही। लेकिन पिछले 70 वर्षों में ये जो एक हमारे यहां तदर्थवाद चला कि आजादी लाइए, आजादी लाइए, आजादी लाइए, अच्छा आजादी की लड़ाई लड़ते हैं, आपने भी बहुत लड़ी, यहां पे भी लड़ी गई, जबलपुर में भी लड़ी गई। इसके बाद शिक्षा का क्या करेंगे, आजादी आ जाए फिर सोच लेंगे। जिस जरीब में अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के समय में इस देश को नाप गए, बीघा, बिस्वा, आज भी वही चल रहा है। यानी कि पूरी दुनिया में राज करने वाले हिंदुस्तानी, पेंटागन चलाने वाले हिंदुस्तानी, अमेरिका के राष्ट्रपति के 18 डॉक्टर्स की टीम में 13 भारतीय बेटे बेटियां, माइक्रोसॉफ्ट चलाने वाले हिंदुस्तानी अपना देश नहीं चला पाए। और इतना समय बिताने के बाद सामाजिक जीवन में, इतना समय बिताने के बाद सामाजिक संघर्ष में, साहित्य में, और थोड़ा सा समय बिताने के बाद राजनीति में, मैं एक बात जान पाया हूं कि इस देश की अगर प्रगति होगी, अगर आने वाले समय में हिंदुस्तान, इस भारत को बेहतर जगह बनाना है, दुनिया में रेखांकित करने योग्य बनाना है, तो मंच के पीछे बैठे हुए, मंच पर खड़े हुए या सामने बैठे हुए, इनमें से किसी व्यक्ति से आशा मत रखिए। स्वयं आप हैं आशा के केंद्र, आप हैं जो बना सकते हैं। क्योंकि 70 वर्षों में हमने कोई राष्ट्रीय प्रगति नहीं की है, हमने इंडिविजुअल प्रगतियां की हैं। मैं पहली बार जापान गया तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां जो मॉल में या किसी सरकारी बिल्डिंग में या कहीं भी जाइए, जो चढ़ने के एलिवेटर्स होते हैं, उनमें सभी लोग सीधे हाथ की तरफ खड़े रहते हैं, एक ही लाइन में, लेफ्ट पूरा खाली। हम तो फैल के चढ़ते हैं। इधर भाभी जी खड़ी हैं, इधर भैया खड़े हैं, गुड्डू को संभाला जा रहा है। तो मैंने वहां के स्थानीय संयोजक से पूछा कि भाई ये कोई नियम कानून है सरकार का? बोले नहीं, कानून नहीं है सरकार का, अपने आप ऐसे ही चलते हैं।
आप देखिए, लंदन जाइए, आप वहां की ट्यूबलर में जाइएगा, महापौर गई होंगी, निश्चित रूप से विश्व में दूसरी व्यवस्थाओं को देखने का अवसर मिलता है जनप्रतिनिधियों को। लाइन से लोग खड़े रहते हैं, पूरी ट्रेन उतरती है, उसके बाद लाइन से लोग चढ़ते हैं। ये राष्ट्रीय चरित्र है, ये नेशनल कैरेक्टर है। हमने इंडिविजुअल कैरेक्टर पैदा करे। मराठी के एक प्रोफेसर का बेटा 10वीं में फेल हुआ, लेकिन क्रिकेट अच्छी खेलता रहा, तो हमने सर सचिन तेंदुलकर पैदा किए। हमने हॉकी में ध्यानचंद पैदा किए। हमने राजनीति में भी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स पैदा किए, चाहे किसी पार्टी में हो। हमने वो लोग पैदा किए जिन्होंने निजी क्षमता की। हमने राष्ट्रीय चरित्र क्या पैदा किया। आज अगर कौटिल्य एकेडमी आप सबको इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि आप कल कलेक्टर मिलें, आप कल डिप्टी कमिश्नर मिलें, आप डीएसपी मिलें, तो यह काम कौटिल्य एकेडमी का नहीं था, यह काम स्टेट का था। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पानी, बिजली, यह राज्य का काम है, जो पॉलिटिकल साइंस बच्चे पढ़ते होंगे। मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि मैं 1 करोड़ रुपए के आसपास टैक्स देता हूं। पहले केवल इनकम टैक्स देता था, नई सरकार आई है, महापौर बैठी है, कृपा हुई तो जीएसटी भी लगी कविता पर। पर अच्छा है, अगर मेरी कमाई का एक हिस्सा राष्ट्र के निर्माण के काम आता है, नए आयुध आते हैं, नए अस्त्र बनते हैं, नई पुल बनते हैं, नई सड़कें बनती हैं, तो मुझे शहर देना चाहिए। इस राज्य के नागरिक होने के नाते देखना चाहिए। पर मैं अक्सर इस बात पर सोचता हूं, 18% जीएसटी देने के बाद, स्वामी रामदेव जी मिले मुझे एक दिन, मुझसे कह रहे थे कि गौमूत्र पे लग गया। अरे मैंने कहा वो तो मूत्र है, हमारी तो कविता पे लग गया भाई। लेकिन मुझे एक प्रश्न आतंकित करता है, जिसका उत्तर मुझे राजनीति से भी नहीं मिलता। मैं स्वयं राजनीति में हूं, और जैसा हूं आपको पता ही है कि दूसरे छोड़िए, अपने वाले से भी नहीं सहा जाता। लेकिन एक प्रश्न मुझे व्यथित करता है। हम टैक्स देते हैं, किसी भी प्रकार का देते हो, इनकम टैक्स देते हो, सर्विस टैक्स देते हो, हाउस टैक्स देते हो, मैं टैक्स देता हूं। मैं जहां रहता हूं, नोएडा में, गाजियाबाद में, वहां अक्सर बिजली जाती है, समस्या बहुत ज्यादा थी, अब थोड़ी कम हुई है। तो मैंने एक 25 किलोवाट का साइलेंट जनरेटर सेट लगा रखा है, पता नहीं चलती कब गई कब आई। यानी कि विद्युत का निजीकरण हो गया। सरकार का काम था, सरकार ने दी नहीं। पानी आता है, वो इतना शानदार है कि घर में कीड़े मारने हो तो पानी का पोछा लगाइए आप। तो मैंने एक सबमर्सिबल लगवा लिया है, उसमें से अच्छा पानी आता है, यानी कि पानी का निजीकरण हो गया। उसके बाद सुरक्षा की स्थिति है कि कोने पर ही लोग चैन खींच के भाग जाते हैं महिलाओं की। तो मैंने एक सिक्योरिटी एजेंसी से 4 गार्ड खड़े कर लिए कि भाई देखते रहना, कुछ ना हो तो, यानी कि मेरी सुरक्षा का निजीकरण हो गया। जब मैंने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए सोचा कि ये कहां पढ़े, तो मैंने सोचा कि सरकारी स्कूल जिसमें मैं पढ़ा, मेरे पिताजी पढ़े, तो देखा कि स्कूल में कभी बिल्डिंग नहीं है, कभी गुरुजी नहीं है, कभी कुछ नहीं है ही नहीं, स्कूल की हालत खराब है। तो मुझे डीपीएस में पढ़ाना पड़ा, यानी कि शिक्षा का निजीकरण हो गया। और भगवान ना करे, ईश्वर के कोप से अगर कभी आप बीमार हो जाएं, तो सरकारी अस्पताल से आप सीधे कहां जाते हैं, उससे बेहतर है कि आप दूसरे अस्पताल जाएं, यानी कि स्वास्थ्य का भी निजीकरण हो गया। तो भाई साहब, जब मैंने आपको पैसे दिए 1 करोड़ रुपए, तो इसी बात के दिए थे कि आप मुझे शिक्षा दें, स्वास्थ्य दें, सुरक्षा दें, पानी दें, बिजली दें। और ये क्यों हुआ है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको अधिकारी बनना है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको कभी डिप्टी कलेक्टर बनना है। मेरी शुभकामनाओं पर भरोसा करिए। महापौर जिस पार्टी से आती है वो जानती है, मैंने जिस मुख्यमंत्री को शुभकामना दे दी थी, प्रधानमंत्री बन गया। हमारा वाला ले ही नहीं रहा। तो आपको शुभकामनाएं कि आप बड़े पदों पर पहुंचेंगे। लेकिन 2-3 सूत्र वाक्य जो मैंने सीखे हैं, मैं किसी महानगर में नहीं पढ़ा। मैं जबलपुर जैसी संस्कार धानी, जहां इतना संस्कृति का बड़ा प्रवाह बहता है, माता नर्मदा के किनारे, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ऐसे शहर में पैदा नहीं हुआ। मैं एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ, 15-20 हजार की आबादी में, एक व्यापारिक छोटा सा कस्बा था। और मैंने जो जाना है, जो सीखा है, जो भी किंचित उपलब्धियां हैं जीवन में, वो एजुकेशन की वजह से नहीं है, वो लर्निंग की वजह से है। अब यहां से इन 2 शब्दों का अंतर प्रारंभ करिएगा। पूरी व्यवस्था आपने एजुकेशन पर टिका दी है, आपकी लर्निंग नहीं है। इसीलिए आप अपने गांव में रहने वाले अपने पिता को, अपने बाबा को, रसोई में काम करने वाली मां को अशिक्षित समझते हैं, और रिसेप्शन पे बैठी हुई लड़की जो 4 वाक्य अंग्रेजी के बोलती है, उसे आप शिक्षित समझते हैं, उसे महत्वपूर्ण समझते हैं।
आपको कुकरी क्लास में 3 महीने का क्रैश कोर्स करके आया हुआ कुक और अपनी पत्नी, आपको लगती है इसे ज्यादा पता है, लेकिन कलेजे पर हाथ रख के बताइए, मेरी मां 80 वर्ष की है, हम 20 लोग घर में इकट्ठे हो जाएं, सारे भाई बहन या वो अकेले पिताजी के लिए भोजन तैयार करे, मुझसे बात करते हुए कढ़ी बनाते समय उसने मसालेदानी में जितना हींग डाल दिया, ना जुबान के नीचे उतरा ना जुबान के ऊपर चढ़ा। ये जो आया ये अनुभव से आया, ये लर्निंग है। भारतीय संस्कार में इसका नाम दिया गया था उपनिषद। उप माने पार, निषद माने बैठना। आपने गुरु के पास, आपने बड़े लोगों के पास बैठकर सीखा क्या? अब ये है ही नहीं, इसीलिए हमने गुरु शब्द को विस्थापित किया और शिक्षा शब्द हम लाए। मैं आप सबको ये होमवर्क देता हूं कि आप जाइएगा, गूगल करिएगा और लॉर्ड मैकाले का ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में दिया गया भाषण पढ़िए, वो हिंदी में भी उपलब्ध है। लॉर्ड मैकाले ने कहा, मैं उस देश में 1 दशक उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक घना घूमा हूं और मैं एक बात जान गया हूं कि उनकी शिक्षा, उनकी संस्कृति, उनका आदर्श और उनकी आस्था इतनी दृढ़ है कि हम 1000 साल शासन कर लें, हम उन्हें बदल नहीं पाएंगे। एक ही तरीका है, लॉर्ड मैकाले ने कहा एक ही तरीका है, उनके अंदर कमतरी का भाव भरिए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरिए और अपनी शिक्षा उन पर थोपिए, तब उन्हें लगेगा कि ये बड़े हैं, हम छोटे हैं। और आज विश्वविद्यालयों में जाइएगा आप अधिकतम परिषदों में जाइएगा, आपको बोलने वाले क्या कहेंगे? आपको बोलने वाले कहेंगे कि स्पेन में जो पुरस्कार मिला है नोबेल का, उस लड़की ने ये वाली लाइन लिखी है, फलां चिंतक ने, अल्जीरिया के ने ये कहा था, अल्बानिया का एक चिंतक ये कहता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है, उन्होंने भारत जाना नहीं है। 2 प्रकार के लोग हैं, सत्ताएं बदली 77 के बाद से, जब श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा आई, राजनीति का मंच नहीं है पर मैं विश्लेषक भी हूं तो उस दृष्टि से सोचता हूं, तो उन्होंने सोचा कि मेरे पराजय का क्या कारण था, तो उन्होंने पाया कि मेरी पराजय का कारण कवि थे, लेखक थे, प्रोफेसर्स थे, बौद्धिक चिंतक थे। तो उन्होंने काम किया कि सारे बौद्धिक संस्थानों के ऊपर नियंत्रण प्रारंभ किया। और ध्यान रखिए, कला, संस्कृति, शिक्षा ये नियंत्रण नहीं मांगती, ये प्रबंधन मांगती। जिस दिन शिक्षा मंत्री को यह लगना प्रारंभ हो जाए कि विश्वविद्यालय का कुलपति तो मेरा सेवक है, मुझे प्रणाम करे, उस दिन से शिक्षा व्यवस्था का नाश प्रारंभ हो जाएगा। वो केवल वहां प्रबंधन के लिए, नियंत्रण के लिए नहीं है। इक्ष्वाकु वंश के बड़े से बड़े राजा भी गुरु के आश्रम में प्रवेश करने से पहले अपना मुकुट बाहर रखते थे, अपने हथियार बाहर रखते थे, अपनी चप्पलें बाहर रखते थे, फिर प्रवेश करते थे महर्षि कण्व के आश्रम में, फिर प्रवेश करते थे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में। सबसे बड़ा नाम कौन? मानस भवन में खड़ा हूं, राम। राम पढ़ने गए, पढ़ाने कोई नहीं आया। ये जो आगे सोफे पर बैठे हमारे बड़े लोग और महत्वपूर्ण बैठे, थोड़ा सा पैसा आ जाए तो ट्यूटर लगाया जाता बच्चे के लिए। राम का ट्यूटर नहीं आया, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। दशरथ बड़े आदमी थे, चाहते तो 5 ट्यूटर लगा देते, लेकिन नहीं, वो पढ़ने गए। कृष्ण संदीपन ऋषि क्या पढ़ने गए, जहां उनका सुदामा से परिचय हुआ, और वो मैत्री बाद में कहां पली। यानी कि ये गुरु पद था जिसको आपने शिक्षक में बदल दिया। तो मैं मानस भवन में खड़ा हूं, इसलिए मैं मानस से बात प्रारंभ करता हूं। मैं आज आपको नए सूत्र देने की कोशिश करता हूं, इसके बहाने दृष्टि देखिए। जीवन में जो सबसे सरल आपको लगता है कि यार ये तो राम की कहानी है, ये तो हनुमान जी का हनुमान चालीसा, इसको क्या पढ़ूं मैं, वहीं से आपकी विजय का सूत्र निकलेगा। डार्विन की थ्योरी महापौर महोदय बताई जाती है हमें। हमको पश्चिम वाले कहते हैं कि हम बंदर से आदमी बने। मैंने कहा तुम बने होगे भाई, हम तो नहीं बने। बोले आप कैसे बने? हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में सीधी प्रक्रिया है विकासवाद। ऐसा नहीं पहले दिन आदमी बन गया, हजारों साल पहले लिखे गए, 2000, 4000, 5000 साल पहले लिखे गए ये पुराण, उनमें सीधी परंपरा। हमारा पहला अवतार कौन है? मत्स्य अवतार। वो किसमें चलता है? पानी के अंदर। दूसरा कौन है? कूर्मा अवतार, कछुआ। वो किस पे चलता है? पानी और जमीन दोनों पे। तीसरा कौन है? वराह, जो पानी और जमीन के बीच की कीचड़ को भेदता है। यानी कि देखिए इवोल्यूशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। मछली से कछुआ, कछुए से वराह, और उसके बाद वराह के बाद क्या आया? वामन अवतार। आदमी बड़ा पैदा नहीं हुआ, पहले छोटा सा पैदा हुआ जिसने 2.5 डग में पृथ्वी नापी, फिर अवतार आपके प्रारंभ हुए। यानी कि विकासवाद की थ्योरी आपके शास्त्र में थी और आप डार्विन में ढूंढते रहे, क्योंकि आपको आदत पड़ गई थी बाहर देखने की, आपको आदत पड़ गई थी पराये लोगों के गुणों पर मुग्ध होने की। और मेरा सदा मानना है कि जो आपके पास है वो इतना महत्वपूर्ण है कि आप बाहर नहीं देखते। तो आप राम से चलिए,
आपने पूरा सिस्टम आप देखिए, लड़की के रिश्ता देखने जाते हैं तो क्या कहते हैं, मैं कस्बे में पैदा हुआ, क्या कहते थे, अजी इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है, हाथ का कोई काम नहीं है, अपना कुर्सी पे बैठना है। पहला काम, हाथ इतना इतना खराब चीज है। मतलब ये जो पृथ्वी प्रकृति ने हमको दिया है, जिससे पत्थर तराशे गए, जिससे अजंता अलोरा उगला है पहाड़ों ने, ये इतना सामान्य काम है। चिंपैंजी और हम में अंतर जानते हैं आप? चिंपैंजी सब वो काम करता है जो हम काम करते हैं, एक काम नहीं कर सकता, जिसके कारण हम मनुष्य और वो चिंपैंजी रह गया। उसका ये वाला अंगूठा इस वाली उंगली से नहीं मिल पाता, ताकि वो पेन थाम सके, ताकि वो कूंची थाम सके, ताकि वो छेनी थाम सके। ये केवल मनुष्य करता है, केवल मनुष्य करता है। और फिर भी हमने कहा साहब हाथ का कोई काम नहीं होना चाहिए, हमने उसको पीछे कर दिया, हमने उसको पीछे छोड़ दिया। तो मानस भवन में मैं आज खड़ा हूं, सबसे पहला सूत्र है आपकी सफलता का जो मेरे जीवन में है, वो है जिज्ञासा। गुरुओं से भी अनुरोध है और जो यहां बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी अनुरोध है, जिज्ञासा को आदर देना सीखिए। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था में क्या कहते हैं साहब, बच्चा गए साहब, तो मैं गया था पेरेंट्स मीट में एक बार, तो मैंने वहां देखा कि साहब आपका, पहले बात चल रही थी, मैडम बता रही थी, बोले आपका बच्चा बहुत अच्छा है, चुप बैठा रहता है, कोई कभी उपद्रव नहीं, कोई सवाल नहीं पूछता। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं इसके माँ बाप से बात करना चाहता हूँ कि बच्चे का इलाज कराएंगे। तो उसने कहा आप झगड़ा कराएंगे यहाँ पे मेरा। ये कैसी बात है कि क्लास सबसे अच्छी कौन सी, जहां से शोर ना आता हो। लड़का सबसे बच्चा अच्छा कौन सा, जो चुप बैठता हो, कोई फालतू बात ना पूछता हो। जिज्ञासा को आदर दिया इस संस्कृति ने जिसमें आप पैदा हुए। आपने कहानी सुनी, हम आदम हव्वा की संतान है, पश्चिम कहता है। आदम हव्वा का क्या कसूर था जी? एक बाग था स्वर्ग का, जिसे बागे बहिष्ठ कहते थे ना, स्वर्गिक बाग, उसमें एक सेब लटका हुआ था। उन दोनों को क्या पता थी ये खाना है कि नहीं खाना है। उन्होंने सेब तोड़ के खा लिया। सेब तोड़ के खा लिया तो खुदा ने कहा कि तुम बाहर निकल जाओ, तुम दोनों पृथ्वी पे जाओ। उन्हें बागे बहिष्ठ से बाहर कर दिया गया। सुनिए कहानी है आदम हव्वा की, जिसमें सेब खा लिया, जिसे वर्जित फल कहते हैं, फॉरबिडन फ्रूट, उसे खा लिया। यानी कि दो लोगों को, दो हमारे माता पिताओं को, हमारे पूर्वज आदम हव्वा, उनको जिज्ञासा हुई कि ये क्या है, और उसमें उनको दंड मिल गया कि बाहर जाओ। और हमारे यहां क्या हुआ? हमारे यहां एक छोटे से बच्चे ने सूर्य को सेब समझा बचपन में और कहा मुझे इसे खाना है। किसने? हनुमान ने। तो उसे ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया, उसकी जिज्ञासा का परिणाम दिया, उसकी जिज्ञासा को अभिषिक्त किया। क्योंकि देखिए हनुमान को उसी जिज्ञासा के बाद द्विज कहा गया। द्विज शब्द का मतलब क्या है? संस्कृत बहुत अच्छी भाषा है, उसमें आप पूछिएगा तो शब्द अपना अर्थ स्वयं बताता है। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं संस्कृत का विद्यार्थी नहीं रहा, विज्ञान का विद्यार्थी रहा, पर जो कुछ भी मैंने आस पड़ोस से बैठ के सीखा। द्विज क्या है? आपके दो जन्म होते हैं। एक जन्म जब आप पैदा हुए, जब आपको पता चलता है कि मैं कौन हूं। मां की गर्भनाल से जुड़े समय आपको पता नहीं चलता कि मैं कौन हूं। मां जो खाती है वो आप खाते हैं, मां जब सोती है तब आप सोते हैं, मां जब जागती है तब आप जागते हैं। पहली बार जब गर्भनाल से आप अलग हुए तो आपको पता चला कि मैं एक स्वतंत्र इकाई हूं। ये मां है, इसकी ये खुशबू है, ये दूध पीना है, ये दूसरे लोग दिखाई दे रहे हैं, ये आवाजें हैं। ये आपको ज्ञान हुआ कि मैं कौन हूं। दूसरा ज्ञान, पहला जन्म हो गया, दूसरा जन्म कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मुझे करना क्या है, मेरा जीवन में उद्देश्य क्या है। तो जितने लोग यहां बैठे हैं रात को सोते समय, आज सोचना, कल सोचना, परसों सोचना, एक हफ्ते सोचना कि मैं पैदा क्यों हूं, मैं करना क्या है, मुझे, मैं कौन हूं, मैं आया किस लिए हूं। इसलिए थोड़ी आया हूं कि सुबह खाना खाऊं, शाम को खाना खाऊं, सो जाऊं, सुबह जो है वो मोदी जी के स्वच्छता अभियान में चला जाऊं। इसके लिए थोड़ी पैदा हुआ हूं। मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? तो हनुमान को बताया गया कि तेरा जीवन का उद्देश्य ये है, पर तुमने ये अपराध किया है, इसका दंड ये है कि तुम इसे तभी याद कर पाओगे जब कोई याद दिलाएगा। तो एक जामवंत आए जिन्होंने कहा कि भाई तुम इस काम के लिए पैदा हुए, और वो काम हो गया। तो जिज्ञासा का आदर करना सीखिएगा, और जिज्ञासा का आदर हमारी पूरी भारतीय मनीषा में है। शिष्य ने गुरु से कहा कि आप कौन हैं? तो गुरु ने कहा कि मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो उसने कहा अच्छा आप ईश्वर हैं, तो मैं कौन हूं? तो गुरु ने कहा तत्वमसि, तू भी ईश्वर है। तो शिष्य ने कहा फिर ये पूरी दुनिया कौन सी है? तो उसने कहा ये सर्वम जगदम खलु, ये पूरा संसार ही ईश्वर है, ये सभी ब्रह्म है। यानी कि जिज्ञासा प्रारंभ हुई। जिज्ञासा का इतना सम्मान भारतीय संस्कृति में है कि एक छोटा बच्चा, एक मुनि का बच्चा, बहुत पूछता था सवाल। उसके पिता ने एक यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद वो अपने पिता से पूछने लगा ये गाय किसे दोगे? ब्राह्मणों को। ये अग्नि किसे दोगे? यज्ञ की, अग्निहोत्र ब्राह्मणों को।
अच्छा ये किसे दोगे चावल वंचितों को, ये किसे दोगे, बहुत सवाल पूछा। आखिर में वो नचिकेता अपने पिता से बोला मुझे किसे दोगे, तो बाप नाराज होकर बोला तुझे दूंगा यमराज को। और आपको कथा मालूम है कठोपनिषद की, नचिकेता यमराज के द्वार गए और यमराज ने उन्हें मृत्यु और जीवन का ज्ञान दिया। यानी कि जिज्ञासा में एक छोटा बच्चा भी भगवान के पास पहुंचा और भगवान ने उसकी जिज्ञासा का शमन करके वापस भेजा। यह भारत का संस्कार है। तो जितने शिक्षक यहां पर हैं मैं उनसे अनुरोध करता हूं, जितने अभिभावक यहां पर हैं, बच्चे की किसी भी प्रकार की जिज्ञासा के प्रति क्रोधित मत होइए। जिज्ञासा से ही उसका वर्तुल खुलेगा ज्ञान का। दुनिया में सेब कब से नीचे गिर रहा था, किसी ने नहीं सोचा। एक आदमी ने सोचा कि नीचे क्यों गिर रहा है। उस समय तो अगर उसके माँ बाप से उसने कहा हो जी ये सेब नीचे क्यों गिरा, तो बाप ने कहा होगा लड़का पागल हो गया, बताइए भाई, अबे सेब ऊपर थोड़ी जाएगा, नीचे गिरेगा। पर क्यों गिरेगा ये जब उसने जाना तो आपको हवाई जहाज की सुविधा प्राप्त हुई, आपको सैटेलाइट प्राप्त हुआ। जिस मध्य प्रदेश में मैं खड़ा हूं, यहां 2200 साल पहले इसी जबलपुर से थोड़ा आगे चल के सरगुजा के पर्वत पर एक कविता लिखी महाकवि कालिदास ने, मेघदूत। आप सबने पढ़ी होगी मेघ की कहानी। एक यक्ष था, वो कुबेर क्या नौकरी करता था नेपाल में। अब वो सुबह सुबह उसका फूल लाने का काम था पूजा के लिए, बेचारा फूल तोड़ के लाता था 5 बजे। भगवान शंकर की आराधना करते थे कुबेर, 6 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में। उस यक्ष की शादी हो गई। शादी हो गई तो बेचारा देर तक पत्नी के साथ बात करता था, देर तक जागता था। एक दिन नींद नहीं खुली तो 6:30 बजे पहुंचा, पूजा में लेट हो गए। तो कुबेर ने पूछा कि तू लेट क्यों हुआ, तो उसने कहा साहब मैं नया विवाह हुआ है, पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं, उसकी वजह से लेट हो गया। उन्होंने कहा कि जिसके कारण तूने मेरी ड्यूटी में, अपनी ड्यूटी में विघ्न डाला है, तू उससे 1 वर्ष के लिए दूर हो जा। यानी कि उसका ट्रांसफर कर दिया, ये मानो। तो उसको भेज दिया सरगुजा। उसने यहां से अपनी पत्नी को पत्र लिखे। अब डाकिया तो था नहीं, तो उसने मेघ पर पत्र लिखे। वो कविता बनी मेघदूत। पढ़ी होगी आपने, सुना होगा कि मेघदूत लिखा गया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज से 2200 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले जब मेरे पूर्वज कालिदास ने कविता लिखी, तो विज्ञान के पूर्वज उस पर हंसे कि यार बादल पे भी कोई संदेश भेज सकता है, पागल हो गया है क्या ये, कवि है, मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है, बादल पे कोई कैसे लेटर लिखेगा। लेकिन अगर उस समय के भारतीय वैज्ञानिकों ने हमारे कवि को गंभीरता से लिया होता और सोचा होता कि कुछ हो सकता है, तो आज जो ये मोबाइल के ऊपर MMS उतरता है, जो वीडियो उतरता है, ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले हम लाए होते, क्योंकि मेघदूत के समय से हमारे पास ये तकनीक है। इंडियन एविएशन में जितने लोग हैं, भारतीय वायुकर्म में जितने लोग हैं, वो ये बात सोचने को तैयार नहीं है कि भगवान राम लंका में विभीषण के राज्य की स्थापना के बाद जिस विमान पर बैठकर अयोध्या आए, उसमें ऑन बोर्ड उनकी अक्षौहिणी सेना मौजूद थी और वो 7-8 तल का था, जिसके 8वें तल पर वो थे। आज हम बड़े वाले किसी जहाज में अमेरिका जाते हैं, शिकागो जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, 15 घंटे की फ्लाइट होती है, उसमें 2 तल होते हैं, ऊपर बिजनेस क्लास का, नीचे 1 तल और सबसे नीचे सामान। तो बड़ा उसका महत्व बताया जाता है, कितना बड़ा जहाज है, इसमें आप बैठ के जा रहे हैं। वो ऐसा था कि उसमें 7-8 तल थे। अब इसे बोल दो तो कुछ हमारे नव बौद्धिकतावादी कहते हैं जी आप तो पोंगा पंडितों जैसी बात करते हो। अमेरिका को देखो, वो इन्हीं बातों पर बात कर रहा है, वो आपकी अंतर्ध्यान थ्योरी पे काम कर रहा है। और पुराने लोग बैठे हैं, याद करके बताएं, सीनियर्स लोग बैठे हैं, आज से 50 वर्ष पहले, 170 साल पहले क्या किसी ने सोचा था कि आकाशवाणी होती होगी? हमारे यहां कहा जाता ना आकाशवाणी हुई, उसके बाद नारद ने आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी क्या था? आकाशवाणी विज्ञान का ऐसा ही कोई प्रारूप रहा होगा जो हम मूर्खों को भी पता नहीं है। दुनिया का पहला टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट किसने किया? संजय ने। पूछा और कैसे आदमी को दिखाया? हम तो आंख से देखते हैं, वो तो अंधे आदमी को दिखाया। भाई धृतराष्ट्र तो अंधे थे। धृतराष्ट्र ने कहा कि धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे बेटे और पांडु के बेटे क्या कर रहे हैं ये बताओ। तो संजय ने बताया लाइव डॉक्यूमेंट्री से। वो लाइव कमेंट्री ही तो गीता में है, जब भगवान बीच में खड़े हुए हैं, पर हमारा ध्यान नहीं है। तो इसलिए आसपास की जितनी चीजें, उनका मैनेजमेंट देखिएगा, उनकी जिज्ञासा का मूर्त भाव देखिएगा। और सदा यह ध्यान रखिए, सफलता की दूसरी कुंजी, पहली कुंजी जिज्ञासा, जो मुझे लगता है, हो सकता है मुझसे लोग सहमत ना हो, दूसरी कुंजी है धैर्य। धैर्य अपने आप में एक अद्भुत प्रसाद है मनुष्य को दिया हुआ। अगर पहला पत्थर जिस समय दशरथ मांझी ने उस पर्वत पे मारा तो लोग उस पर हंसे, लेकिन उसने धैर्यपूर्वक 20 साल पत्थर मारा तो पहाड़ को रास्ता छोड़ के खड़ा होना पड़ा कि तू आदमी है, तू जीत गया, जा।
और मैं मानस भवन में खड़ा हूं, मैं फिर वहीं पर आता हूं, रामचरित मानस पढ़िए अपनी दादी के पास बैठ के, अपने दादा के पास बैठ के। राम का धैर्य देखिए, राम का धैर्य विष्णु का धैर्य नहीं है। मुझे क्षमा करें, भगवान है विष्णु, लेकिन वो तटस्थ धैर्य है, आराम से लेटे हुए हैं क्षीर सागर में, शैया बना के प्रेम पूर्वक। माता लक्ष्मी पैर दबा रही है, ऊपर शेष नाग का फन है, देख रहे हैं दुनिया में चल क्या रहा है, मूर्ख कर क्या रहे हैं, ये हो क्या नाटक रहा है। राम का धैर्य तो जीवित रहते हुए उसी व्यवस्था का धैर्य है। राम को प्रोवोक करने की एक हरकत दुनिया नहीं छोड़ी। पुत्र के रूप में सोचिए वो लड़का कैसा होगा, वो व्यक्ति कैसा होगा जिसका राज्याभिषेक होना जा रहा है और एक सेकंड में पता चला कि वन चलो कपड़े उतारो, अब ये वलकल पहनो, पत्नी को लो और निकलो। कितना कठिन समय। लेकिन राम राज्याभिषेक होगा, मैं राजा बनूंगा, इस पर प्रसन्न नहीं है, और मुझे वनवास मिल गया, इस पर दुखी नहीं है। यही राम होना, यही राम होना है। लोग समझते हैं जंगल में पोस्टिंग, लोग समझते हैं कोने में पोस्टिंग, लोग समझते हैं वहां काम करना है तो कैसे काम होगा, मेरे लिए तो पनिशमेंट हो गया। यही अवसर है जो आपको ईश्वर दे रहा है। दशरथ के पुत्र राम जब तक अयोध्या में रहे युवराज राम कहलाए, श्री राम कहलाए, और जब जंगल जाकर लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। इस पूरी यात्रा ने उन्हें भगवान बनाया, इस धैर्य ने उन्हें भगवान बनाया, और अद्भुत धैर्य है उनके पास। उनका अपमान करके कोई चला जाता है, वो धैर्य के साथ मुस्कुराते रहते हैं। उनकी पत्नी का हरण हो जाता है, उसके बाद भी वो धैर्यपूर्वक पूरी व्यवस्था करते हैं। और एक बात सोचना आप सब लोग, राम, मैं अक्सर इस बात पर बहुत अंदर तक थ्रिल रहता हूं। राम अयोध्या से चले, उस समय का सबसे बड़ा खानदान था वो। हिंदुस्तान में जो कुछ भी बड़ा था उन्हीं क्या पैदा हुआ। इक्ष्वाकु, अज, रघु, दिलीप, पुररवा, ययाति, नहुष, दशरथ, सब बड़े आदमी उन्हीं क्या। भारत का नाम जिस पर रखा गया वे भी उन्हीं क्या पैदा हुए, भरत, सब उन्हीं क्या पैदा हुए। लेकिन उसके बाद भी जब राम एक वलकल पहनकर चले तो रास्ते भर में राजाओं को भी तो पता चला होगा कि भाई दशरथ का लड़का जा रहा है, वो भी तो मिलने आना चाहते होंगे। राम उनसे सहायता भी ले सकते थे। जिस पंचवटी में मां सीता का हरण हुआ है वो तो उनकी नंदसाल के बिल्कुल बगल में, कौशल प्रदेश में, रायपुर में, वो बिल्कुल बगल में थे। वो अपने नाना से कह सकते थे, अपने मामा से कह सकते थे कि साहब आप जरा मेरी सहायता करो, मेरी पत्नी का अपहरण हो गया, सेना दे दो जरा, मैं चलूंगा। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक भी राजा को अपने साथ नहीं लिया। उन्होंने रास्ते भर आप जैसे और हम जैसे लोगों को साथ लिया। किनको? सामान्य वंचितों को, दलितों को। उन्होंने वनवासियों को साथ लिया, उन्होंने मल्लाहों को साथ लिया, उन्होंने मां शबरी का आशीर्वाद लिया, उन्होंने केवट को साथ लिया, उन्होंने वंचित सुग्रीव को गले लगाया, क्योंकि वो जानते थे कि जिस अनाचार से वो लड़ने के लिए जा रहे हैं वहां धनिकों की और राजाओं की नहीं, सदाचार की आवश्यकता पड़ेगी, वहां आत्मा की दीप्ति की आवश्यकता पड़ेगी। तो राम का यह धैर्य ही उन्हें विजेता बनाता है। भाई रावण को तो बाली हरा चुका था पहले, आपने कहानी सुनी होगी। रावण को तो शहसबाहु भी हरा चुका था। रावण कोई ऐसा अर्जेंटीना नहीं था, ऐसा ब्राजील नहीं था कि हराना मुश्किल था। उसको तो हरा चुके थे दोनों। बाली तो उसको अपने बगल में दबाकर और उसने किले की दीवार का चक्कर लगा दिया था बाली ने। जब हनुमान को बांधा है और हनुमान से रावण ने कहा कि तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं, तो हनुमान ने क्या कहा? हाँ जानता हूं, वो बाली वाला, मैंने सुना था आपकी लड़ाई बहुत, परिचय है मेरा आपसे। हनुमान ने क्यों कहा? ताकि उसका कॉन्फिडेंस लूज हो। लेकिन भगवान जब बाली और सुग्रीव के जनपद में पहुंचे तो उन्होंने बाली का साथ नहीं दिया, उन्होंने वंचित को चुना। वो उसके साथ खड़े रहे जिसका अधिकार छीना गया, जिसका राज्य छीना गया, जिसकी पत्नी तारा का बलात् अपहरण किया गया है, और उन्होंने बाली का वध किया। जबकि बाली भी उनका प्रशंसक था, उनका भक्त था। मरते समय बाण लगने के बाद प्रणाम की मुद्रा में बाली ने पूछा है भगवान से, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। मैं बैरी हो गया, सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, मुझ में ऐसा कौन अवगुण था मुझे मार दिया? तो राम ने उसको उत्तर दिया कि अनुज वधु भगिनी सुत नारी, छोटे भाई की पत्नी, भगिनी बहन, सुत नारी बेटे की पत्नी, सुन सठ कन्या सम ए चारी। हे मूर्ख, ये चारों बेटी के बराबर होती हैं। इन्हें कुदृष्टि बिलो कहीं जो है, इन्हें गंदी दृष्टि से जो देखता है उसका वध करने में पुण्य मिलता है, पाप नहीं होता है। ये उसको उत्तर दिया उन्होंने भगवान। अगर भगवान की विजय अपने लिए होती, अगर धैर्य ना होता तो वो बाली को लेकर चल देते। बाली हरा चुका था, उन्होंने कहा नहीं बाली तू नहीं चाहिए, तू नालायक है, तूने इस छोटे भाई को मारा है, इसकी पत्नी का हरण किया, मैं तेरा तो वध करूंगा, ये वंचित है, इसे लेके चलूंगा। तो राम ने क्या किया? राम के साथ जितने लोग हैं, राम का धैर्य अद्भुत है। और यहां जो अध्यापक है उनसे निवेदन है,
राम की लीडरशिप क्वालिटी अद्भुत है। राम ऐसे ही राम नहीं बने हैं। मत पढ़िए हिंदू होकर, इस परिसर में बहुत सारे इस्लाम मतावलंबी हमारे दोस्त बैठे होंगे और किसी जाति धर्म के लोग बैठे होंगे, कहानी की तरह पढ़िए और फिर देखिए कि राम जैसा लीडर कहीं नहीं है। वो उस व्यक्ति की क्वालिटी को डेवलप करते हैं, उसे इंस्ट्रक्ट नहीं करते। उन्होंने सुग्रीव की क्वालिटी को डेवलप किया। एक ऐसा डिप्रेस आदमी जिसकी पत्नी का हरण हो गया, जिसका राज्य छीन लिया गया, भाई ने लात मार के भगा दिया, उसको उन्होंने कल्टीवेट किया और सुग्रीव महारथी के रूप में बना और उस युद्ध में सुग्रीव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिस समय हनुमान लंका के लिए रवाना हुए, आप रामचरितमानस पढ़िए, अध्यात्म रामायण पढ़िए, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़िए, कंबन की रामायण पढ़िए, कहीं नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने हनुमान से क्या कहा कि तुम क्या करना। आज हम कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं। आज हम लीडरशिप डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम ड्राइवर को एक जगह भेजते हैं सामान लेने के लिए, 5 बार बताते हैं उसे, क्योंकि हमें उस पर भरोसा नहीं है, हम उसकी लीडरशिप डेवलप नहीं होने देना चाहते। राम लीडरशिप डेवलप करते हैं। राम ने हनुमान को नहीं बताया कि तुम्हें वहां जाके क्या करना है, उन्होंने कहा बस जाकर देख कर आओ कि सीता कैसी है, कहां है, और उन्हें आश्वस्त करके आओ कि मैं आऊंगा। 2 बातें। इसके बाद का जो पूरा घटनाक्रम है, छोटा सा रूप बनाना, अंदर जाना, लंकिनी को मारना, मां सीता को वो मुद्रिका देना, फल खाना, खुद ही गिरफ्तार हो जाना, आग लगा देना। आग लगाना मतलब वो राम का विजिटिंग कार्ड दे के आए। हाँ, मतलब बता के आए वो कि जो आ रहा है हम उसका कार्ड है। मैनेजमेंट का बेस्ट उदाहरण है हनुमान। एम्प्लॉयर का 1 रुपया खर्च नहीं कराते वो, 1 पैसा नहीं। भगवान ने कहा कि वहां जाओ, खुद ही टेक ऑफ, खुद ही लैंडिंग, और सारा पैसा हनुमान का, उसका रावण का। भाई हनुमान जबरदस्ती गिरफ्तार हुए स्वयं में देखने के लिए कि कौन है, तो कहा गया भाई इसकी बानर को पूंछ से बहुत प्यार होता है, इसकी पूंछ पे कपड़ा बांध दो। कपड़ा किसका? रावण का। बोले इस पे तेल लगाओ, तेल किसका? रावण का। जली किसकी? बेस्ट एम्प्लॉय, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, कोई ना नुकर नहीं। भगवान राम के जीवन में जो 2 कठिन समय आए, उन दोनों में उन्होंने ही पार लगाई। उनसे कहा गया कि भाई मेरा भाई ये बीमार है, सोचो राम पर कैसी बीती होगी। भगवान राम के जीवन का सबसे कठिन रात वो है जब उनके भाई को मूर्छा आई। उस रात राम कितने भी ईश्वर हो, मनुष्य रूप में जी रहे थे, मन में ये तो आई होगी यार अयोध्या जाके क्या कहूंगा, पत्नी कहां अपहरण हो गया, भाई कहां युद्ध में मारा गया। ऐसे समय में हनुमान काम आए और हनुमान गए, वहां कंफ्यूजन हो गया कि कौन सी संजीवनी बूटी, मेडिकल स्टोरी ले आए पूरा। बोले भाई इसमें से देख लो कौन सी है। तो 2 बातें हुई, पहली हुई जिज्ञासा, दूसरी हुई धैर्य, तीसरी हुई आपको क्राफ्ट करने वाले लोगों में कि आप लीडरशिप डेवलप करें, आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता डेवलप हो। और नेतृत्व की क्षमता का शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। मैंने निजी रूप से जाना है, मैंने एक बहुत कम शिक्षित 5वीं पास व्यक्ति के साथ आंदोलन किया है उनके नेतृत्व में, और मैंने तथाकथित एक बहुत बड़े पढ़े लिखे के साथ राजनीति करी है। नेतृत्व क्षमता का पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। नेतृत्व क्षमता पैदा करना आपकी आत्मा की शुचिता पर निर्भर है। आपको जब यह लगता है, राम को भी तो लग सकता होगा कि यार हनुमान में इतना तेज है, कहीं यही ना राजा ना बन जाए, कहीं इसकी आरती ज्यादा ना होने लगे। और हमारे यहाँ तो मराठी में एक कथा भी आती है, प्रथम नागरिक मराठी भाषी हैं, तो मैंने एक लोकगीत में कथा सुनी वहाँ कि भाई जब नल और नील पत्थर तैरा थे राम लिख कर, तो भगवान राम अकेले बैठे थे, उन्होंने सोचा कि यार मैं भी तैरा दूं, तो उन्होंने एक पत्थर को उठाया और छोड़ा उस पर, तो वो डूब गया। तो उन्हें लगा यार आसपास कोई देख नहीं ले कि हमारे नाम पे काम चल रहा है और हमारा खुद का ही नहीं तैरा। तो उनके मुंह पर एक बड़ी लज्जा की, संकोच की रेखा आई। तो उन्होंने नल नील की तरफ देखा, तो नल ने कहा कि प्रभु आप छोड़ दीजिए, हम बना लेंगे आप। तो उन्होंने कहा चलिए मैं नहीं बनाता, पर तुम्हारा कैसे तैर रहा है, मेरा क्यों नहीं तैर रहा। उन्होंने कहा हमने पत्थर पर राम लिखा, ये अमर नाम है, ये भवसागर को पार करने वाला नाम है। आपने पत्थर को छोड़ दिया, जिस पत्थर को स्वयं राम ने त्याग दिया उसे कौन उबारने वाला है भाई। तो लीडरशिप इस बात से निर्भर होती है कि आप इस बात में कितना विश्वास करते हैं कि ईश्वर द्वारा तय किया गया मेरा भाग्य किसी मनुष्य के निपटाने से, खत्म करने से, बढ़ाने से ना बढ़ेगा ना घटेगा। मैं जीवन में कई बार पराजय देखा हुआ व्यक्ति हूं और कई तथाकथित विजयों का भी साक्षी हूं। मैं साफ रूप से मानता हूं कि आपकी विजय, आपकी पराजय
स्वयं आपकी क्षमता, प्रतिभा और उसके बाद प्रारब्ध पर निर्भर करती हैं। पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं बना जो आपको पराजित कर सके, आपको विजयी बना सके। स्वयं आपके अपने आप से सवाल करने का। तो 3-4 बातें मैंने बताई, और एक बात और मैं आपसे बता रहा हूं, वो है एकाग्र होना। एकाग्र होना क्या है? खुद से बात करना। भाई देखो, आधे आधे, 1/3 बनना चाहते हो, 1/3 क्रिकेटर बनना चाहते हो, थोड़े से हीरो बनना चाहते हो, थोड़ा सा गाना गाना चाहते हो, थोड़े से अच्छे बेटे बनना चाहते हो, थोड़े से अच्छे प्रेमी प्रेमिका बनना चाहते हो, थोड़े से अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हो। इसमें का कुल मिला के आखिर में कुछ नहीं बन पाते। मेरे जीवन में जब हिंदी की कविता के साथ जीने का समय आया इंजीनियरिंग से फरार होकर, तो मेरी बहन ने मुझसे पूछा, हमारे समय में जब माँ बाप समझाते तो ऐसे नहीं समझाते थे कि जैसे ये जोशी साहब काउंसलिंग कराते हैं आपकी, कि एक मैडम बैठ जाती हैं, एक वो बैठ जाते हैं, वैल आप क्या करना चाहते हैं, किस में रुचि। ना, हमारे तो पिताजी डायरेक्ट समझाते थे, और उसमें पिताजी का आध्यात्मिक, मानसिक, हार्दिक और शारीरिक चारों प्रकार का बल लगता था। कोई मुझसे कहता है कि साहब माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है, पिताजी के पैर के नीचे क्या? मैंने कहा जूता। उन्होंने जब मुझे समझाया और वो हार गए कि नहीं मैं तो कविता पढ़ूंगा, बीए करूंगा, तो मेरी बहन जो मुझसे बड़ी है, प्रोफेसर है वो, जिसने मेरा नाम विश्वास कुमार से कुमार विश्वास किया बाद में, उसने मुझसे पूछा तू करेगा क्या कविता करके, जिंदा कैसे रहेगा? तो मैंने उसको कहा कि हाँ जिंदा रहूंगा आराम से, क्योंकि हिंदुस्तान तो बड़ा आस्तिक देश है, जिसके दरवाजे पे 2 भजन गाऊंगा वही सुबह खाना खिलाएगा, शाम को खाना खिलाएगा। और ये ऐसा नहीं था कि हास्य में कहा गया था, ये मजाक में कहा गया था, ये कृत संकल्प था अंदर से कि अगर ऐसी भी कभी स्थिति आई तो ऐसा कर लेंगे। कहीं 4 बाद लाइन सुनाएंगे, एक गीत सुनाएंगे, आदमी सुबह का खिलाएगा, दूसरे गांव जाके दूसरा सुनाएंगे, वो खिलाएगा, कोई कपड़े सिलवा देगा, जीवन चल जाएगा। कम से कम तृप्त रहूंगा कि जो चाहता था वो कर रहा हूं, कविता लिखनी थी लिख रहा हूं, साहित्य पढ़ना था पढ़ रहा हूं। यह एकाग्र भाव। अर्जुन एकाग्र हैं, बाकी सबको सब दिखता है, किसी को मछली दिखती है, किसी को कुछ दिखता है, अर्जुन को सिर्फ आंख दिखती है मछली की। इसलिए द्रोणाचार्य अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करते हैं उन्हें, और इस बात की टीस महाभारत के हर समकालीन पात्र को है कि गुरुवर द्रोण अर्जुन से इतना प्यार क्यों करते हैं। आपको भी लगता होगा कि फला वाले सर इस बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं, इसकी तरफ ज्यादा है, ऐसा नहीं है। वो किसी के प्रति भेदभाव नहीं है, वो केवल इतना है कि एकाग्र कौन है, क्योंकि दुनिया में केवल 2 ही परंपरा हैं जो अपने से आगे बढ़ने पर खुश देखती हैं सामने वाले को। एक पिता अपने पुत्र को आगे जाते हुए देख के गर्व से ऊंचा हो जाता है, और एक गुरु अपने शिष्य को बड़ा होते हुए देखकर गर्व से प्रसन्न हो जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, असफलताएं केवल यह सिद्ध करती हैं कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। हमारा सबसे सफल भारत का एक विश्व नागरिक कौन है जिसे हिंदुस्तान जाति, धर्म, पॉलिटिक्स, दक्षिण उत्तर से बढ़कर जिसे प्रेम किया है आज तक गांधी के बाद? देखिए आप, बिना कहे नाम निकलता है एपीजे अब्दुल कलाम। इस देश ने अद्भुत प्रेम किया उनसे, और उनके जीवन में एक क्षण आया कि वो आत्महत्या कर रहे थे। वो देहरादून गए एनडीए सेलेक्ट होने के बाद, पैसे नहीं थे दक्षिण से रामेश्वर से देहरादून जाने के, तो उनकी एक विवाहित बहन थी, उसने अपने जेवर बेच दिए, पर उस जेवर से भी एक ही तरफ का किराया मिल सकता था। तो कलाम साहब ने अपनी बहन से कहा कि चिंता मत करो, मैं 200% सेलेक्ट होऊंगा, और उसके बाद तो फौज मुझे रख लेगी और मैं आपके लौटा दूंगा पैसे। लेकिन वहां सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऋषिकेश कभी आप जाइए, वहां शिवानंद आश्रम है लक्ष्मण झूला के पास, वहां पहाड़ियां थी पहले, उस पहाड़ी पर शाम के समय वो पहुंचे आत्महत्या के इरादे से कि अब तो जीवन निस्सार हो गया, जाने तक के पैसे नहीं है। वहां शिवानंद स्वामी जी टहल रहे थे, उन्होंने देखा कि युवक घूम रहा है, बड़ा विक्षिप्त सा, बड़ा परेशान सा। उन्होंने पूछा बेटा यहां आओ, क्या बात हो गई? तो वो कहने लगे, मुसलमान व्यक्ति, हिंदू साधु, राजनीति करने वाले लोग सुने। उन्होंने पूछा कि क्या हो गया? तो बोले साहब मैं अपनी बहन के जेवर बेच के पढ़ने यहाँ आया था, मतलब ये एनडीए का इंटरव्यू देने, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जाने तक के पैसे नहीं है, मुझे लगता है जीवन में मैं किसी काम के लिए नहीं बना हूं। तो उन्होंने कहा तुमको गलतफहमी है, तुम्हारा सिलेक्शन पता है क्यों नहीं हुआ? उसने कहा क्यों नहीं हुआ? तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए होने हुआ कि ईश्वर ने तुम्हें शायद किसी इससे बड़े काम के लिए नियत किया है, और बेटा तुम आज रात यहां रुको, आश्रम में भोजन करो, और कल मैं तुम्हें जाने के पैसे दे दूंगा, और घर जाकर अपना अध्ययन करो, अपना काम करो। और उसने वो काम किया कि अमेरिका की तानाशाही, यूरेनियम लेकर इतराने वाले लोग, क्रायोजेनिक ईंधन के लिए हमारे प्रधानमंत्री को अपने दरवाजे पर रुकवाने वाले लोग प्रतिबंधों की बाढ़ लगाते रह गए, और हिंदुस्तान ने वो काम करके दिखाया मिसाइल के क्षेत्र में, परमाणु तत्व।
तो यह है एकाग्र भाव है, और यह है असफलता के बोध से बाहर आना। असफलता का एकमात्र कारण यह है कि ईश्वर ने किसी बड़े आपको हेतु के लिए रखा है। मेरे जीवन में, निजी जीवन में कई असफलताएं आई हैं और मैं उन्हीं से बना हूं। पहली असफलता प्रेम में आई, जिसकी वजह से कवि बना। उस समय लगता था कि जीवन निस्सार है, जिसके लिए इतनी मेहनत की वो ही नहीं है तो क्या मतलब है। लेकिन मैं जानता हूं कि एक असफल प्रेम ने मुझे लाखों सफल प्रेम कहानियां दी। ऐसे ही जीवन में अनेक बार असफलता आई। राजनीतिक मायनों में देखें तो पिछले महीनों भी एक असफलता आई, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि ईश्वर ने किसी बड़े हेतु के लिए निर्धारित किया है। धैर्य आवश्यक है, एकाग्रता आवश्यक है, शायद कोई बड़ा काम भगवान लेने वाला है, या हो सकता है इसी में हित हो। और ये जो दर्शन है भारत का, आपको भी लगता होगा कई बार, हिंदुस्तान का लड़का लड़की 17, 18, 19 साल में जब जवान होता है, मसें भीगती हैं और चेतना पहली बार दरवाजे पे चौखट देती है तो वामपंथी हो जाता है। हाँ, कम्युनिस्ट हो जाता है, उसे पिता अमरीशपुरी लगता है। ये कौन आदमी घर में है जो मेरे सपनों को उड़ने नहीं दे रहा। वो इसी प्रतीक्षा में रहता है, लड़कियां इसी प्रतीक्षा में रहती हैं कि किसी ना किसी दिन तो ये कहेगा कि जा सिमरन जा। लेकिन थोड़ा समय बीते तो वो सनातनी हो जाता है, क्योंकि एक समय आते आते उसको पता चलने लगता है कि मेरे एफर्ट्स, मेरी क्षमता, मेरी प्रतिभा अपनी जगह है, प्रारब्ध अपनी जगह है, वो काम करेगा। अगर मैं नियोजित तरीके से लगा रहा तो एक ना एक दिन उसका प्रतिफल मिलेगा। मैं निजी जीवन की व्याख्या से कह रहा हूं। जब मैंने कवि सम्मेलनों की कविता को कॉर्डलेस माइक के साथ, कॉलर माइक के साथ, म्यूजिक के साथ शुरू किया तो 2004 के आसपास मेरा इतना विरोध हुआ कि देश के 28-30 कवि मेरे साथ नहीं बैठते थे मंच पे। वो लिख के देते थे कुमार विश्वास आएगा तो हम नहीं आएंगे, जो आजकल सेल्फी खिंचाने भतीजे को लाते हैं। लेकिन मुझे पता था कि ये प्रारूप बदलेगा, अगर मेहनत की जाएगी तो कुछ होगा। क्योंकि किसी शिक्षा संस्थान में नहीं गई, मेरी दादी भी कहती थी मुझसे बचपन में, लाला मन से रोए तो फूटी आंख से भी आंसू निकले। रोना मन से है, काम मन से करना है। तो एकाग्र भाव, इसको अपने, आप जो भी परीक्षाएं देने जा रहे हैं, जो भी कुछ करने जा रहे हैं, इसलिए मत करिएगा कि आपको टॉप करना है, इसलिए मत करिएगा कि पिताजी ने यहां भेजा है, इसलिए मत करिएगा कि ये कामयाब करना है। और अगर नहीं करना है, मन से नहीं आ रहा कि नहीं करना है, तो कल छोड़ने के बजाय आज छोड़िए कि नहीं करना। फिर ये सोचिए कि करना क्या है। जैसा मैंने बताया ना, द्विज होने का अर्थ यह कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं पैदा क्यों हुआ हूं। मतलब पैदा हुए और आप यूं ही, अकबर इलाहाबादी हमारे एक शायर थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस थे वो, उनका एक बड़ा अच्छा शेर है कि क्या कहें अहबाब वंशजों, हमारे आने वाली पीढ़ियों, क्या कहें अहबाब। किसी ने पूछा चाचा आपने क्या किया, तो उनका शेर था कि क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए, क्या हमने एग्जीबिशन लायक काम किया, बताने लायक काम किया। और काम बताया अगली लाइन में, क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए, बीए करी, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। ये क्या हुआ भाई आपका? आपने कितने मित्र पैदा किए, कितने शत्रु पैदा किए, कितने विचार के विरोधी पैदा किए, कितने विचार के समर्थक पैदा किए, कितना संघर्ष किया। आपको राम के बाद की संततियों के बारे में पता है क्या? कोई चर्चा हुई क्या? आपको अगली संततियों के बारे में इतना पता नहीं है। जो निकला, जो अपने से बाहर निकला, उसको सारा संसार मिला, और जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार मिला। सबसे पहले जिज्ञासा को आदर दीजिए। अंदर जो भी पैदा हो उत्तर, उसके शमन की कोशिश करिएगा। दूसरी बात है कि आप धैर्य रखिएगा। जो कहा जाता है ना कि वतन की रेह मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। तो ये जो भाग्यवाद है जिसके भरोसे बहुत लोग हैं कि साहब भाग्य करेगा, अरे वो कुछ नहीं करेगा भाई। ये पाप का आवरण है, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता बचा भाग दूसरे जन का। ये भाग्यवाद क्या है? ये स्वयं को बचाने की, आलस्य की उद्घोषणा है। ये हो जाएगा, भगवान जी क्या करेंगे? अरे आप पहले करोगे। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसकी रक्षा करता है जो अपनी रक्षा करता है। आप जब अपने स्वधर्म की रक्षा करोगे, तब ईश्वर नाम की जो भी शक्ति इस कायनात में मौजूद होगी, प्रकृति नाम की शक्ति होगी, उसकी पॉजिटिविटी जागेगी कि यार बड़ी मेहनत कर रही है बच्ची, बड़ा मेहनत कर रहा है बच्चा, इसको आशीर्वाद देते हैं और वो सुयोग का फल मिल जाएगा आपको। आपसे जो ईश्वर करेगा, वहां फलाने वाले पे चढ़ाई आए 5 रुपए, उसकी जोत बोल दी, उसका ये बोल दिया। और जितने असफल लोग बैठे हैं इस परिसर में, बहुत सफल लोग बैठे हैं राजनीति में, व्यवसाय में, अपने कामों में। याद करके देखिए जिस समय आप सफलता के लिए संघर्ष कर रहे थे, कितने पुखराज पहने थे,
कितने बाबाओं की जोत मनाई थी, कितने यज्ञ किए थे, मैंने तो नहीं किए भाई। एक भी चीज नहीं पहन सकता था मैं, चप्पल ली थी वही पहनना था। उपलब्धि आ गई तो 5 आदमी आ गए, ये पहनो आप, ये करो आप। तो कई बार उनका मन रखने के लिए, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, बहन हो, आदमी कर लेता है। लेकिन ये सब जितना भी नियामन है भाग्य का, ये पुरुषार्थ से है सबसे पहले। कृते में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता। अगर कार्य अर्जुन तेरे सीधे हाथ में होगा तो विजय तो तेरे उल्टे हाथ में आ जाएगी। उल्टे हाथ से पकड़ना मुश्किल होता है। तो अगर कार्य तुम्हारे सीधे हाथ में होगा तो ये मध्य प्रदेश पीएससी और यूपीएससी आपके चरणों में आ जाएगी। लेकिन उसके लिए एकाग्रता अर्जुन वाली चाहिए। न्यूजीलैंड में एक यूनिवर्सिटी है, विक्टोरिया विश्वविद्यालय, मैं वहां बोलने के लिए गया था। तो मैंने वहां बोला, वहां चाइना के लड़के भी थे, वियतनाम के अलग अलग शोध करते हुए विद्यार्थी। तो मैंने उनसे बोला कि भाई हमारे यहाँ तो मोटिव ऑफ लाइफ है, जीवन के जो उद्देश्य हैं वो 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मैंने बताया कि धर्म यह है कि आपको पता हो कि मुझे करना क्या है, शरीर का धर्म क्या है, आपका धर्म क्या है। ये हिंदू मुस्लिम नहीं, ये तो अभी 5,000 साल पुरानी कवायद है। मनुष्य, एक बात और ध्यान रखना, अचानक याद आ गई, मनुष्य 8 लाख वर्ष से पृथ्वी पर है और धर्म की अवधारणा 5,000 वर्ष की ज्ञात है हमारी। अगर इस 8 लाख वर्षों को 24 घंटे के जीवन में ढालो, मनुष्य की आयु 24 घंटे करो, तो धर्म के नाम 5 सेकंड आते हैं। और इस 5 सेकंड के चक्कर में हमने 23 घंटे 55 मिनट 55 सेकंड बर्बाद करके रख रखे हैं। सारा काम इसी में लगा रखा है हमने। तो ये जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म क्या है? शरीर का धर्म है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। रात को आप सोए, सुबह को आप शौच के लिए गए, ये शरीर का धर्म है। ये शरीर का पहला धर्म है कि जब शरीर में नेचुरल कॉल आए तब आप उसे निवृत्त होने के लिए जाएं। आपको आश्चर्य होगा कि भारत में, अमेरिका में लोग हंसते हैं। अमेरिका में जो डॉक्टर होता है उसके पास कोई जाता है और वो कहता है साहब मुझे कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो डॉक्टर कई बार हंस के कहता है आर यू इंडियन? क्योंकि भारत में इसलिए हुआ कि शौच की व्यवस्था ठीक नहीं थी। मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूं, केवल उनके कार्यकाल नहीं, अगला जिसका भी कार्यकाल हो और जितने भी कार्यकाल हों, 10-20 वर्ष इस देश में स्वच्छता अभियान, शौचालय की बात होनी चाहिए, तब जाके कुछ देश में हो पाएगा। अमेरिकियों को नहीं हो रहा, इंग्लैंड वालों को नहीं हो रहा, क्योंकि उनके यहां सदा उपलब्ध है, पहले दिन से बना हुआ है। हमारे यहां ये कि नहीं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लो, क्यों? उजाला हो जाएगा गांव में। तो पहला है धर्म। दूसरा है अर्थ। अर्थ का मतलब पैसा नहीं, अर्थ का मतलब है जीवन का अर्थ क्या है, इस जीवन का करना क्या है। कुछ को प्रशासनिक सेवा में जाना है, कुछ को सेना में जाना है। और जो अर्थ है जीवन का, उसके हिसाब से आपकी जाति है। यहां बैठे होंगे ब्राह्मण परिवार के लोग, वैश्य परिवार के लोग, दलितों के वंशज, वंचितों के वंशज, आदिवासियों से आते हुए लोग। ये मत समझना कि खानदान से मिला हुआ विरुद्ध तुम्हारा विरुद्ध है। ये जोशी हो जाने से जोशी नहीं है कि जोशी हम पैदा हो गए तुम तो ब्राह्मण हो गए, नहीं। कर्म की विधान है। भगवान ने कहा अर्जुन से, चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभागशः। हे अर्जुन, 4 वर्णों में बटी हुई मेरी सृष्टि गुण और कर्मों के विभाजन पर है। अगर आप शिक्षा लेने का काम करते हो तो आप किसी धर्म और जाति को, आप ब्राह्मणत्व का संस्कार जी रहे हो। अगर आप देश के दुश्मनों से, बाह्य और आंतरिक दुश्मनों से युद्ध करते हो, रक्षा करते हो, तो आपका क्षत्रिय संस्कार है। अगर आप देश की व्यवस्था बनाते हो तो आप दलितों के साथ हो जिन्होंने इस देश की व्यवस्था बनाई है। अगर आप अर्थव्यवस्था में भाग लेते हो तो आप वैश्य और वणिक का काम कर रहे हो। ये जो वर्ण व्यवस्था थी, हालांकि बहुत लोग नहीं मानते, ना माने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बड़ी वैज्ञानिक थी। तो दूसरा हुआ धर्म, धर्म अर्थ, और तीसरा हुआ काम, जिस पर बातचीत करने से भी पूरा विश्व डरता था, उसकी व्यवस्था हमने बनाई। और वो काम केवल सेक्स नहीं है, वो काम है डिजायर। एको हम बहुश्यामः। वेद क्या कहता है? एक हूं, बहुत होना चाहता हूं। मनुष्य की क्या इच्छा है? आपने पढ़ा था बायोलॉजी में, अमीबा गोल वाला, वो बीच में से कट गया, फिर 2 हो गए, फिर कट गया, फिर 3 हो गए। ये क्या है? एको हम बहुश्यामः। मैं एक हूं, बहुत होना चाहता हूं। और इसी के कारण यह व्यवस्था बनी। भगवान बुद्ध के समय जब बुद्ध दर्शन चला और बुद्ध ने कहा जीवन दुख का मूल है, और ऐसी स्थिति आ गई कि अधिकतम लोग भिक्षुक होने लगे, उस समय दक्षिण से एक विद्यार्थी चला, एक तपस्वी चला, आद्य शंकराचार्य नाम का, जिसने केवल एक दंड लिया और यात्रा की, और इस पूरे भारत को दोबारा जीवित किया और कहा कि नहीं, एको हम बहुश्यामः। अगर जगत सत्य है, ब्रह्म सत्य है, तो जगत भी सत्य है। तो तीसरी चीज है काम, जिसको सामान्य रूप से हम वात्स्यायन का काम शास्त्र समझ लेते हैं। हम सेक्स एजुकेशन समझ लेते हैं। सेक्स नहीं है वो, सेक्स तो उसका एक छोटा सा पार्ट है।
जैसे बहुत सारे हमारे साथी जो है बच्चे योग को जो है वो सुबह सुबह होने वाली फूफा समझते हैं कि इस नाक से नया, इस नाक से गया, ये योग हो गया। ये योग का एक सामान्य अंग है। ये योग की जो 8 प्रक्रिया हैं उनमें से एक है ये प्राणायाम, जिसको लोग लिए घूम रहे हैं कि ये योग है। योग नहीं है। योग कर्म में कुशलता योग है। गीता में भगवान ने कहा है कि अर्जुन ने पूछा योग क्या है, तो उन्होंने कहा कर्म, योगः कर्मसु कौशलम। मैं फिर वहीं आ गया एकाग्रता पर, जो मैं आपसे कह रहा था भाइयों, छोटे भाई बहनों, जो एकाग्रता है कर्म की वो योग है। मेरे पिताजी प्रोफेसर एंड रिटायर हुए, 85 वर्ष के हैं। उन्होंने पीएचडी कराई है। हम जैसों को मूर्खों को ज्ञान देने की कोशिश की है, ले नहीं पाए हम पूरा। और मैं अक्सर देखता हूं कि वो अपने बगीचे में जो घर में बना हुआ है उसमें सुबह ही सुबह सिद्धांत वो करते रहते हैं निराई विराई पौधों की। और बहुएं जो प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, आईएफएस हैं, मेरी भाभियां, वो चाय लेके सुबह सुबह जाती हैं। मैंने एक दिन देखा कि वो उससे पौधे से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अच्छा तो श्रीमान जी आपकी जड़ यहाँ निकल आई, ओहो हो आप तो बहुत फजीता करोगे, चलिए आपको एक नया गमला देते हैं आज हम। और उसको लेके वो बात कर रहे हैं। मूर्ख थोड़ी है कि पौधे से बात करेंगे, कर्म की कुशलता के साथ कर रहे हैं। वो खुरपी लगाना, उसमें खाद डालना, पानी लगाना, उसे भी टालने काम की तरह। उन्हें किसी ने नहीं कहा, उनके बेटे पुत्रवधुओं की इतनी आय है, इतना पैसा है कि वो 10 माली रख लें, लेकिन वो खुद कर रहे हैं क्योंकि वो कर्म में कुशलता है। याद करके देखिए आपने आखिरी बार ऐसा कौन सा काम किया था जिसमें आप इतने एकाग्र थे कि आपको आवाज नहीं सुनाई दी। बहुएं जाती हैं पापा जी चाय ले लीजिए, उन्हें सुनी नहीं, पापा जी चाय ले लीजिए। फिर तीसरी बार में हाँ बेटा, अच्छा बेटा रख दो, तब उन्हें समझ में आई कि चाय पीनी है, क्योंकि वो उससे संवाद कर रहे हैं। और अगर उन्होंने मन से संवाद किया है तो मन से वो पौधा सुन भी रहा होगा। मुझसे पूछा था एक विदेशी विद्यार्थी ने कि साहब ये क्या कहानी है आपके यहाँ कि मीराबाई ने जहर पिया वो बच गई। तो मैंने कहा अगर ये आस्था है कि ये जो मुझे भेजा है ये भगवान कृष्ण ने अमृत भेजा है, अगर अंदर इतनी पात्रता है तो दुनिया के हर जहर को अमृत होना ही पड़ेगा। दुनिया की हर केमिस्ट्री को नतमस्तक होना ही पड़ेगा। देश के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका क्योंकि निजता में उल्लंघन हो जाएगा। मैंने उनके साथ एक बार यात्रा की विदेश में, और मैंने देखा कि वो प्राइवेट जेट था जिसमें जाना था, उसमें उन्होंने बैठने के तुरंत बाद 4 घंटे का सफर था, अपने हैंड बैग से लड्डू गोपाल निकाले और गणपति निकाले और दोनों को प्रणाम करा। तो मैंने उनसे पूछा भाई साहब ये क्या है, आप तो इतने बड़े डॉक्टर हो, ऐसे रोबोटिक्स से ऑपरेशन कर देते हो। दुनिया में हिंदुस्तान में जो भी बड़ा है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सेठ हो, वो आप ही के चरणों में आके गिरता है कि तुम खोलो दिल। तो ये सब क्या है भगवान जी, आपकी क्या आस्था है इसमें? तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो मैंने बहुत ऑपरेशन किए हैं और मैंने अनेक बार ऐसा देखा कि सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, और मुझ जैसा डॉक्टर था और पूरी बैटरी डॉक्टर्स की लगी हुई थी और मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरे सामने से आदमी निकल गया। और कई बार मैंने ऐसा देखा कि आदमी ऐसा है कि इसको तो कोई नहीं बचा सकता, मुझ जैसे 650 लग जाएं, और मैंने कुछ नहीं किया, बस कोशिश शुरू की थी कि वो आदमी बच गया। तब मुझे पता लगा कि मुझसे और मेरे ज्ञान और मेरी क्षमता प्रतिभा से भी ऊपर कोई ताकत है जो दुनिया को चलाती है, जो दुनिया के बारे में तय करती है। तो ये है जीवन का अंतिम मोक्ष, ये काम के बाद का मोक्ष है। जीवन के 4 हेतु हमने तैयार करे। तो ये जो एकाग्रता है अपने काम में, कि जिस समय आप इतिहास पढ़ रहे हो, जिस समय आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, जिस समय पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, उस वक्त आपको ये लगे जैसे इस परिसर में बैठे हुए जो लोग हैं, जो त्रयी है आपकी चेतना की, स्थान की, आपने व्यक्तित्व की और समय की, वो तीनों अर्धलुप्तावस्था में, उन्हें याद नहीं है कि मैं कहां बैठा हूं, मुझे कितने बजे जाना था, मैं कौन हूं। संवाद में सरसता है, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप रिएक्ट कर रहे हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। तो आप जब पढ़ें, जब पढ़ने के लिए बैठें, तो इतनी समरसता जिस दिन आ जाएगी, उस दिन ये पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट है। आपको ये तो बाई प्रोडक्ट में मिल जाएगा, तो छाछ है, नवनीत नहीं है, मक्खन नहीं है। मक्खन वो आत्मसंतोष है जो आपको इतिहास को पढ़ने में मिलेगा। मक्खन वो आत्मसंतोष है कि आपको इस बात के शोध लगाने में लगेगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाइयों में, तीनों लड़ाइयों में निर्णय विपरीत क्यों हुए। मक्खन वो आत्मसंतोष है जब आपको इस बात की स्मृति पूरी आ जाएगी कि आज मैंने कितने मजेदार तरीके से मैंने विश्व की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ ली, मैकियावेली पढ़ लिया, मैंने कौन तक पढ़ लिया मैंने। वो जो आपको आत्मसंतोष आएगा वही असली नवनीत है, बाकी बाई प्रोडक्ट है। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। ये प्रसिद्धि, ये ऐश्वर्य, ये मान्यताएं, ये सब बाई प्रोडक्ट हैं। दुनिया का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मसीहा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, आप सब जानते हो उन्हें, उनके नाम से युग प्रारंभ हुए।
बंगाल में रविंद्र संगीत है, बंगाल में रविंद्र चित्रकला है, बंगाल में रविंद्र मूर्ति शिल्प है। वो 64 साल की आयु में तो उन्होंने मिट्टी से काम करना सीखा। कितनी ललक रही होगी। जिस आदमी को नोबेल पुरस्कार मिल गया था, जिसको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिपाही गांधी गुरुदेव कहता था, जिसके यहां इंदिरा गांधी पढ़ती थी छोटेपन में, जो खुद ही देवेंद्रनाथ ठाकुर का पोता था, इतने बड़े रईस का, इतने बड़े जमींदार का, वो 64 साल की उम्र में मिट्टी से मकान बनाना सीखा उन्होंने। और अपनी कुटिया बनाई श्यामली नाम से, काली मिट्टी से, नदी के किनारे से लाके। जीवन भर पढ़ते लिखते रहे गुरुदेव। और आप पढ़िए संस्मरणों को, जब उनकी मृत्यु की रात थी तो एक दिन पहले उनसे मिलने के लिए क्षितेंद्र मोहन सेन गए, जो कला के आचार्य थे, फाइन आर्ट्स के प्रोफेसर थे विश्व भारती में। तो गुरुदेव बोल नहीं पा रहे थे, बहुत धीमे से बोल रहे थे, मृत्युशैया पर थे। तो उनकी आंख में उन्होंने आंसू देखा। तो क्षितेंद्र मोहन सेन ने कहा गुरुदेव से कि गुरुदेव, कि मृत्योर भय, क्या मृत्यु का भय है आपको, जो आपकी आंख में आंसू हैं? तो गुरुदेव ने उसका उत्तर दिया अपनी गीतांजलि की एक कविता से। और उस कविता का अनुवाद यह है कि हे ईश्वर, हे परम पिता, तुम्हारा सागर बड़ा विशाल था और मेरी बाल्टी बड़ी छोटी थी। ओ माई फादर, योर ओशन वॉज सो वास्ट एंड माई बास्केट वॉज सो स्मॉल। मैं थोड़ा सा ही जान पाया इस पृथ्वी से, थोड़ा सा ही जान पाया। कितने बड़े आदमी ने सोचा। और आपको लगता है, हमको लगता है ये कर लिया, इतना सा पाठ्यक्रम कर लिया, इतना हो गया, हम तो खलीफा हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि दुनिया में इतना अधिक है कि उसका बहुत 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 छोटा अंश आपको जीना है। आप देखिएगा कि जितनी भी ये सो कॉल्ड एलीट क्लास बनती चली जा रही है, इसका सारा बोध निजता पर शुरू है और निजता पर खत्म है। जबकि ये भारत नहीं था। दूसरे को मारकर खाइए, ये विकृति है। वो अपना खाए, मैं अपना खाऊं, ये प्रकृति है। लेकिन वो खा सके इसकी चिंता करके मैं खाऊं, ये संस्कृति है। और इसी बात का बड़ा आदमी कौन है? उसके घर कोई आता ही नहीं है। सुबह बाई घंटी बजाती है, शाम को दूध वाला, बीच में कोई आता ही नहीं है। मेरे पिताजी मेरे घर आते हैं तो वो लोगों से कहते हैं, बड़े खुश होते हैं, कहते हैं यार ये आदमी ठीक है, इसके यहाँ 10 आदमी चाय पीते हैं, 20 आदमी खाना खाते हैं, 5 आदमी सोते रहते हैं, ये ठीक है। मैं जोशी जी से असहमत हूं जो कह रहे हैं कि पहले शिक्षा लाइए। शिक्षा तो लाइए, लेकिन हिंदुस्तान की, दुनिया की जितनी समस्याएं हैं वो किसने पैदा करी? आइए, शिक्षित लिखते हैं, अशिक्षित लिखते हैं और समस्या लिखते हैं। आइए, पहली समस्या बेरोजगारी, किसने पैदा करी भाई? शिक्षित लोगों ने क्या अशिक्षित लोगों ने? शिक्षित लोगों ने। गांव में सबके पास रोजगार था, गांव में सब लोगों के पास कुछ ना कुछ काम था। लकड़ी वाले के पास लकड़ी का काम था, जूते वाले के पास जूते का काम था, लोहे वाले के पास लोहे का काम था। सब एक दूसरे को भोजन दे रहे थे, सब एक दूसरे को अन्न दे रहे थे, सबका काम चल रहा था। आपने सुना गांव में कोई भूखा मर गया? नहीं मरा। ये शिक्षित लोगों ने पैदा की। प्रदूषण किसने पैदा किया? गांव में प्रदूषण देखा कभी? किसने पैदा किया? शिक्षित लोगों ने। इससे क्या तय होता है कि शिक्षा आपको कार दे सकती है, लेकिन लर्निंग आपको संस्कार दे सकती है। आपको तय करना है कि बिना संस्कार की कार लेनी है कि संस्कार सहित कार लेनी है। अधिकतम पूरी लड़ाई बिना संस्कार की कार लेने की है। यही कारण है कि हमने इस जीवन को कष्ट का साधन बना दिया है। दूध में यूरिया मिलाया जा रहा है। जो यूरिया मिला रहा है उसको शर्म लिहाज नहीं है कि किसी की किडनी में जाएगा तो किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का सुहाग, किसी की राखी सुनी हो जाएगी। उसके खुद के घर में भी बेटी है, उसके खुद के घर में भी पुत्र है। वो सोच के देखे कि मेरे पुत्र को अगर ये यूरिया किडनी फेल कर दे और मेरा बेटा मर जाए तो कैसा लगे। नहीं, वो सोच ही नहीं रहा। उसको लगता है 1000 रुपए फालतू मिलने, थोड़ा सा यूरिया मिला दो। सब्जी वाला यही कर रहा है आपके साथ, अफसर आपके साथ यही कर रहा है, सरकारें आपके साथ यही कर रही हैं, नेता आपके साथ यही कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस पूरे प्रोसेस को लर्निंग का बनाया ही नहीं है। हमने इस पूरे प्रोसेस को शिक्षा का बनाया है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि शिक्षित हो जाइए, पढ़िए, खूब पढ़िए, रिसर्च करिए, इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, आईएएस बनिए, पीसीएस बनिए, लेकिन लर्निंग सीखिए। कोई नासा नहीं गए थे वो गांव के लोग जो गौरैया को धूल में लेटते हुए बता देते थे कि आज पछुआ के साथ बादल आएंगे। उसने अनुभव से ये जाना था। तो इसका मतलब कुछ ज्ञान ऐसे हैं जो अनुभव से ही आते हैं। महिलाएं बैठी हैं, मातृशक्ति बैठी हैं, मातृशक्ति इस नगर का प्रतिनिधित्व करती हैं। लोग कहते हैं ना बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा नहीं हुआ, बच्चे के साथ एक और चीज पैदा हुई, मां पैदा हुई। उससे पहले वो भाभी थी, बेटी थी, बहन थी, मां नहीं थी। अब वो मां पैदा हुई है। मेरी पत्नी मेरी बेटी को डांटते हुए अक्सर कहती है, तू बनेगी ना मां तब पूछूंगी तुझसे।
उसको लगता है खराब बात है। अरे ये सही बात है, क्योंकि उससे पहले वो सिर्फ बेटी थी, सिर्फ वो पत्नी थी, सिर्फ वो बहन थी। जिस बार पहली बार उस शिशु ने आकर किलकारी भरी, उस दिन मां को पता चला कि मैं मां हूं, मेरा बोध क्या है, मुझे जगना इसके अनुसार है, मुझे सोना इसके अनुसार है, मुझे इसका सब काम करना है। उस दिन से उसका बोध पैदा हुआ। तो जैसे आप ज्ञान के साथ यात्रा करते हैं, आपके मन में नई जिज्ञासा पैदा होती है, तो यकीन मानिए आप भी पैदा होते हैं, साथ साथ आप भी नए तरीके से पैदा होते हैं। जब आप कोई चीज पढ़ते हैं और आपको एकदम चेतना आती है कि यार क्या अद्भुत बात पढ़ी, तो ये मानिए कि थोड़ा सा जन्म आपका हुआ है। अब आपको तय करना है कि आपको अधूरा पैदा होना है कि पूरा पैदा होना है। आपको विकल दिव्य अंगों के साथ पैदा होना है कि संपूर्ण सुशोभित शरीर के साथ पैदा होना है। इसलिए पढ़िएगा तो ये सोच के मत पढ़िएगा कि ये पास करना है, ये सोच के पढ़िएगा कि मुझे ये जानना है, ये मेरी इच्छा है, ये मैं जानना चाहता हूं। अधिकांशतः हम जो पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि ये इतना है, इसको ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा। इससे जीवन आगे नहीं जाएगा। गांव में मैं गया तो वो एक गांव के प्राइमरी स्कूल की पहली दूसरी क्लास की अंग्रेजी की किताब देखी, आपने भी देखी होगी। उसमें लिखा हुआ था जी फॉर जेंटलमैन। तो सामने कुछ चीजें बनी रहती है ना, अम्ब्रेला बना हुआ है ना, बना रहता है सब। बी फॉर बैलून, तो बैलून बना हुआ है। तो जी फॉर गर्ल एंड जेंटलमैन, तो एक लड़की बनी हुई, और जेंटलमैन के नाम पर सूट पहने हुए एक आदमी बैठा हुआ, मतलब खड़ा हुआ, यानी कि जेंटलमैन है। जिसने सूट पहना वो जेंटलमैन है। तो गांव के उस बच्चे को यह लगता होगा कि ये जो धोती कुर्ते में मेरा बाप है, ये जो खेत में जाता है, गुरु ये जेंटलमैन नहीं है। जेंटलमैन कौन है? जेंटलमैन पीडब्ल्यूडी का वो चोर क्लर्क है जो सूट में आता है रोज सुबह सुबह। यही तो हुआ। तो जेंटलमैन की परिभाषा क्या बनाई आपने? वस्त्र से बना दिया। आपने बच्चे के दिमाग में आरोपित कर दिया भाव कि जेंटलमैन होना मतलब कपड़े ऐसे पहनना। हमारी भी ब्रांड के टीम लोग कहते हैं कि ये क्या पहन लेते हो आप। आज ही कह रहा था ये क्या पहन लिया। मैंने कहा मेरी कमीज सुनेंगे कि मुझे सुनेंगे? भाई विवेकानंद से क्या कहा था शिकागो परिषद में, जब तीसरे दिन उनको समय मिला तो उसने कहा कि एक तो आपके कपड़े ठीक नहीं है, ये एक वक्ता के योग्य विद्वान के कपड़े नहीं है। तो विवेकानंद ने कहा कि देवी जी मुझे क्षमा करें, मैं उस देश से आया हूं जहां मनुष्य चरित्र से बड़ा बनता है, कपड़ों से बड़ा नहीं बनता है। आपकी साधना कितनी है इससे बड़ा बनता है, क्योंकि हमारे तो सबसे बड़े साधक के पास कपड़े ही नहीं है। हमारा जो सबसे बड़ा तपस्वी है, जिसने इस लोक मंगल के लिए पूरी पृथ्वी का जहर अपने कंठ में धारण किया है, वो तो बिना वस्त्र के बैठ जाता है। एक मृगछाला लपेटी और बैठ गए अपना हिमालय पे, कैलाश पे, डमरू हाथ में ले लिया। उनसे तो किसी ने नहीं कहा कि आपने कपड़े क्यों नहीं पहने साहब, आप ऐसे क्यों दिख रहे। और वो लोक मंगल का समन्वय का सबसे बड़ा प्रतीक है हमारी पृथ्वी पर, हम सब आस्तिक लोगों के लिए। तो आपके चारों तरफ जो कुछ साधारण है उसी में असाधारण है। इसलिए जितने लोग यहां पर हैं, अगर परंपराओं से आपको कहानियां प्राप्त हुई हैं, पुराने लोग बैठे हैं, याद करिए कि बचपन में क्या कहानी थी। बचपन में कहानी थी कि आचार्य धौम्य ने अपने शिष्य आरुणि से कहा कि भाई मेरे खेत में पानी लगेगा, तुम वहां चले जाओ बेटा। तो वो चला गया, वहां मैंड गिर गई पानी को रोकने वाली, तो उसने अपना शरीर अड़ा लिया। बचपन में क्या कहानी थी, ये हो गया, तो उसके बाद ये तपस्या कर, ये फायदा हो गया। अब आपको कहानी क्या मिली? छोटे बच्चों को जादुई शक्ति मिली, तो झाड़ू नीचे लगाई उसने, हैरी पॉटर ने, और वो खुद ही जेट का जहाज बन के उड़ गया भाई। तो पूरा काम किस पर है कि जादुई शक्ति मिल जाए, कुछ जादू हो जाए, क्योंकि बाजार आपको ऐसा बना रहा है। इस परिसर में बैठे हुए बच्चों, अपनी आर्थिक स्थिति पर बिल्कुल परेशान मत होना। अर्थ तय नहीं करता कि आपके जीवन का अर्थ क्या होगा, अर्थ से तय नहीं होगा, यह बाजार तय करा रहा है। विज्ञापन आ रहा है, पत्नी से करें प्यार तो डायमंड से कैसे इंकार। अच्छा, मतलब जो डायमंड लाके नहीं दे रहा वो प्यार नहीं कर रहा। और कईयों ने तो वो नीरव मोदी वाले दे दिए, बोले जी फर्जी निकल गया डायमंड। मैंने कहा प्यार भी तो फर्जी था तेरा, डायमंड भी फर्जी निकल गया। यानी कि बाजार ने ये काम करा दिया तो अच्छा हो गया, और नहीं करा दिया तो उसकी इच्छा अधूरी रह गई। ये किसने किया है? ये उन्होंने किया है जिनको अपना कूड़ा हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता के सिर पे लादना है। ये उनका किया हुआ काम है, इसका कोई मतलब हमारे आंतरिक सुख से नहीं है। मैं गांव गया जी अभी
1-1.5 साल पहले वो एक चैनल ने मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री की, वो प्रोग्राम बनाते थे व्यक्ति विशेष, तो मुझसे बोले जी आपका गांव जरा आप वहाँ चलेंगे, थोड़ा गली में घूमेंगे तो हम पीछे कैमरा लेके चले जाएंगे। मैंने कहा भाई चलो, तो मैं चला गया। तो वहाँ खेत की तरफ गए तो 2-4 बालक भैंस की पीठ पे बैठ के घूम रहे। तो वो लड़की जो चैनल वाली वो कह रही थी ओ माय गॉड सर, क्या पुअर, देखिए कितने पुअर हैं और कैसा, मतलब देखिए कैसा लग रहा है इन्हें। मैंने कहा तेरी मर्सिडीज से ज्यादा खुश है वो। हाँ, पूछ के देख उसके अंदर कितना कितना अंदर से आनंद बह रहा है। उसने इस भैंसे की जो मचक है ना, उसके हिसाब से अपना शरीर ढाल लिया कि यूं मुड़ेगा और यूं मुड़ेगा। पर हमने बना लिया है। अंग्रेजी नहीं आती तो हमें, अरे क्यों, मुझे क्यों आएगी भाई। हिंदी खराब बोलते समय कभी गिलानी हुई, कभी शर्म लिहाज आई कि हिंदी खराब बोल रहा हूं, फिर अंग्रेजी खराब बोलते हुए गिलानी क्यों है। अरे मेरी भाषा नहीं है, मैं सीख रहा हूं, खराब ही बोलूंगा यार। अब अच्छी आ जाएगी तो बोल लूंगा, ना आएगी तो कौन सा प्रॉब्लम पड़ रही है भाई, ना आएगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन ऐसा बना लिया है कि अंग्रेजी, जब तक आप अंग्रेजी जरूर सीखिए, बोल लीजिए। मेरे पास भी ग्रेजुएशन में थी, गोल्ड मेडल मिला मुझे, यूनिवर्सिटी टॉप की मैंने, मुझे भी अंग्रेजी बहुत पसंद है। शुरुआत की कविता अंग्रेजी में लिखी। पर आप देखो कि देसी के अंदर इतना अधिक कमतरी का भाव भर गया है, इतना अधिक इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। आपको हिंदी बोलने में शर्म आती है, आपको बुंदेली बोलने में शर्म आती है, आपको इस महाकौशल की भाषा बोलने में शर्म आती है। और कितनी मधुर भाषा है, कितनी मीठी भाषा है इस पूरे क्षेत्र की। आप फोन करिए महापौर जी के घर पे, के हैं क्या मैडम, अब भाई तो इतनी हती है भाई, चली गई बाजार में। ये बेसिकली कमतरी है कि साहेब बोलता था तो नौकर भी बोलेगा। तो भाई तुम होगे नौकर, तुम्हारे बाप होंगे नौकर। मैं आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं, मैं हिंदी के हिंदुस्तान में पैदा हुआ, और मैं इस मानस भवन में संस्कारधानी के पूरे इतिहास की शपथ खा के कह सकता हूं कि 1000 कमियां हैं हम में, पर पूरे विश्व में ऐसा देश नहीं है जिसमें हम पैदा हुए हैं, पूरी दुनिया में ऐसा देश नहीं है। रात बाई का शेर है, ना किसी राहबर ना रहगुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। हम अपना काम कर लें। हिंदुस्तान कोई लाल किले का नाम नहीं है, हिंदुस्तान किसी पार्लियामेंट की बिल्डिंग का नाम नहीं है। 1/125 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं, 1/125 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं। मैं अच्छा कवि बन जाऊं, आप अच्छे विद्यार्थी बन जाएं, हमारे हिस्से का हिंदुस्तान निर्माण प्रारंभ हो गया, भारत का निर्माण शुरू हो गया, हमने बना लिया अपना हिंदुस्तान। अब आप नौकरियों में आ जाएंगे। ये जितने नेता हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, विधायक हैं, महापौर हैं, अलग अलग पदों पर लोग हैं, इनकी समय सीमा है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। आप जब नौकरी में आएंगे, आपकी समय सीमा आपकी सेवानिवृत्ति तक है। आपको वेतन ये नहीं देंगे, इस देश की जनता का टैक्स देगा। तो आपकी जिम्मेदारी बननी चाहिए कि आप उस टैक्स देने वाले अपने मालिक के प्रति ईमानदार रहें, इन टेम्परेरी मालिकों के प्रति ईमानदार ना रहें। सम्राट चंद्रगुप्त का जब राज्याभिषेक किया कौटिल्य ने, जिनके नाम पर यह एकेडमी है, तो आप सबको याद होगा कि चाणक्य बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्हें लगा कि यार ये यूनान से तो आक्रमण होता ही रहेगा, इसे कैसे टालें। तो सेल्यूकस जो सेनापति थे सिकंदर के, सिकंदर तो वहीं से लौट गया था कोने से, तो उसने सोचा कि भाई अब कैसे इनसे संधि की जाए। तो उन्होंने सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया से चंद्रगुप्त की शादी करा दी। भाई इससे बेहतर क्या है, रिश्तेदारी होगी, अब आक्रमण नहीं होगा। और यही हुआ। भारत में सम्राट चंद्रगुप्त का वंश बहुत दूर तक फैला। 2 वर्ष बाद महारानी कार्नेलिया ने एक पुत्र को जन्म दिया जो भारत का अगला सम्राट बना। जब उसकी पहली वर्षगांठ हुई तो बहुत बड़ा उत्सव हुआ। उसमें सम्राट सेल्यूकस को भी बुलाया गया। वो सेनापति से सम्राट हो चुके थे, खुद ही एम्परर हो गए थे। वो एम्परर आए, 2 महीने रहे। जब वो जाने लगे तो पटना में पाटलिपुत्र में उनका नागरिक अभिनंदन हुआ। तो नागरिक अभिनंदन में आभार व्यक्त करते हुए सम्राट चंद्रगुप्त ने कहा कि सम्राट सेल्यूकस, हमने आपकी 2 महीने सेवा करने की कोशिश की, फिर भी हमारे देश से, भारत से अगर कोई त्रुटि रह गई हो आपकी आवभगत में, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं आशा करता हूं कि आपका यहां का प्रवास अच्छा बीता होगा। कितनी अच्छी भाषा है। सेल्यूकस ने भाषण देते हुए कहा कि सम्राट, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नाना बनने का अवसर दिया, मुझे अपना अतिथि बनने का अवसर दिया। जीवन में यही सबसे अच्छा था कि मेरी पुत्री के पुत्र हुआ जो आपका अगला अधिकारी है। बड़ा अच्छा प्रवास रहा, बड़ी अच्छी आपने सेवा की। बस एक शिकायत है, अगर आप कहें तो मैं कह दूं।
सम्राट ने कहा कि बताइए क्या शिकायत है। तो उन्होंने कहा साहब, जब से मैं आपके राज्य में घुसा हूं उधर कांधार से 2 महीने से लगातार आपके गुप्तचर मेरा पीछा कर रहे हैं। हर समय कोई ना कोई गुप्तचर मुझे नोट करता रहता है। अब आप सोचिए कि जिसका दामाद इस देश का राजा हो, उस ससुर की गुप्तचरी, उसके पीछे आपने सीआईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी। तो बहुत गुस्सा आया सम्राट को। सम्राट ने कहा यह हो ही नहीं सकता, किसकी हिम्मत है, बताए दरबार में वो कौन व्यक्ति है जिसने मेरे ससुर के लिए ये इतना महत्वपूर्ण काम किया। ऐसे उनका अपमान करने की कोशिश की। बड़ा अद्भुत प्रसंग है ये। तो पूरा हॉल सन्नाटे में खिंच गया। कोने पर से कौटिल्य खड़े हुए, प्रधानमंत्री कौटिल्य। उन्होंने कहा महाराज क्षमा करें, मैं सूचना देना चाहता हूं कि गुप्तचर सम्राट सेल्यूकस के साथ साथ मेरी आज्ञा से चल रहे थे। अब अपने गुरुजी से क्या कहते हैं सम्राट? तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं गुरुजी, अगर कोई और होता तो उसका मैं दंड देता, पर मैं आपसे केवल यह पूछना चाहता हूं कि आपने ये अभद्रता क्यों की, आपने मेरे ससुर का यह अपमान क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि सम्राट चंद्रगुप्त शायद भूल गए हैं, वो शायद स्मरण ना कर पाए कि वे दामाद हैं और ये ससुर हैं, लेकिन इसके एक अतिरिक्त और नाता भी है। सम्राट सेल्यूकस दूसरे देश के राजा हैं जो मेरे यहाँ विजिट पर हैं, और प्रधानमंत्री और गृहमंत्री होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि बाहर से आने वाला राजा किससे मिल रहा है, क्या बातें कर रहा है, अपने राष्ट्र के हित में मैं जानूं और आपको सूचित करूं, इसलिए मैंने ये काम किया। तो आप इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस परिवार के लिए, इस गांव के लिए महत्वपूर्ण बनिए। उसके प्रति उत्तरदायी बनना, अधिकारी बनने के बाद इन लोगों के प्रति उत्तरदायी मत बनना जो राजनीति में आते जाते रहते हैं, क्योंकि ये तो खुद ही अपने प्रति उत्तरदायी नहीं है। अभी चुनाव आएगा तो इधर के उत्तरदायी उधर खड़े मिलेंगे और उधर के उत्तरदायी इधर खड़े मिलेंगे, पता ही नहीं चल पाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज के इस उद्बोधन के बाद हमारे बहुत सारे युवा साथियों को, हमारे छोटे भाई बहनों को जीवन में कुछ प्रेरणा मिली होगी। कष्ट आएंगे, छोटे मोटे कष्ट आएंगे, पराजय होगी, असफलता होगी, उपहास उड़ाएंगे लोग, गिरेंगे आप, कपड़े आपके फटेंगे, चोट लगेगी, पैरों में छाले पड़ेंगे, अपमान होगा, अपयश होगा, लेकिन उसके बाद आखिर में जो मिलेगा वो आपको अमृत तत्व मिलेगा, आनंद मिलेगा, जिसके अंदर भी इस सृष्टि में जरा सा भी गरल पीने की क्षमता है, जिसके कंठ में सरस्वती और शंकर उसे ही आशीर्वाद देते हैं। अंत में उसी के पास श्रद्धा करते हैं।